नमस्कार। विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हूं मैं प्रीति सिमार। विधायक का रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के किसी एक विधायक से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और वहीं उनके कार्यकाल से पहले हल्के ने कितनी प्रगति की है। तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ है हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भयाना। तो हांसी से विधायक हैं बीजेपी के विनोद भयाना, जिन्होंने 2009 में यहां से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। तब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर दोबारा किस्मत आजमाई और जेजेपी के राहुल मक्कड़ को हराकर कमल खिलाया। विनोद भयाना पिछले 2 सालों से हांसी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। 2 सालों में कितना काम वो करवा पाए हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, इन पर उनसे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले और ज्यादा जानकारी के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज सीधा सवाल करेंगे विनोद भयाना से, जो हांसी से बीजेपी विधायक हैं। हांसी हिसार जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है और हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनोद भयाना ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत लोहाड़ी राघो गांव के सरपंच के तौर पर की। यहां से वो 5 बार सरपंच बने। फिर 2009 में हांसी से कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उसके बाद 2019 में बीजेपी की टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ा और जेजेपी प्रत्याशी को मात दी। उन्होंने जेजेपी के राहुल मक्कड़ को 22,260 वोटों के अंतर से हराया। इससे पहले 2014 में इस सीट पर हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका से रेणुका बिश्नोई विधायक रही। यहां से सबसे ज्यादा बार कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। यहां के लोगों ने हर बार अलग अलग दल के प्रत्याशियों को विधायक चुना। यहां नगर पालिका समिति कार्यालय समेत कई बड़े सरकारी दफ्तर होने के चलते ये जिले का मुख्य राजनीतिक केंद्र भी है। यहाँ पर दिल्ली गेट, हिसार गेट, गोसाई गेट, बारसी गेट और उमरा गेट नाम से ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया किला पर्यटन के रूप में यहाँ की प्रमुख विरासत है। इसके अलावा यहाँ पर सिख और मराठा साम्राज्य की इमारतें आज भी मौजूद हैं। हांसी अपने आप में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जो अपने अंदर इतिहास समाये हुए है। लेकिन इन सब के बीच अब भी हल्के में खराब और टूटी सड़कें, पानी निकासी, जल भराव, सीवरेज, बिजली, पानी, गंदगी जैसी आम समस्याएं बनी हुई है, जिनसे जनता परेशान है और अपने हल्के के विधायक से काम करवाने की मांग कर रही है। आज हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए विधायक विनोद भयाना से जानेंगे उन्होंने पिछले 2 सालों में कितना काम किया और हांसी के विकास का क्या प्लान है। विनोद जी नमस्कार। से पहले विकास के हल्के को लेकर हांसी की जनता क्या कहती है वो सुनवाते हैं। की बात करें तो बात ऐसा है कि पहले जो हमारी सड़क थी बिल्कुल ही टूटी हुई थी, कोई व्हीकल अंदर नहीं आ सकता था, कस्टमर को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। पर अब जैसे ही भयाना साहब ने ये थोड़ी सी हमारे तरफ ध्यान दिया, बाजार की तरफ अच्छा ध्यान दिया है, अच्छा विकास करवाया है, सीसी की सड़क बनवा दी है सारी। अब मेन कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है उस टाइम। यहाँ तो बुरा हाल था सड़क का, पैदल चलने में बहुत हो रहा था। ऐसी सड़क बनवा दी कमाल की, फर्स्ट क्लास। और यहाँ पर पानी की समस्या थी, पानी की समस्या तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। और बिजली की सारी तारें सही नई लगा दी हैं, मोटी तारें लगा दी हैं, बिल्कुल चेंज कर दिया सब सिस्टम ही। मतलब किसी तरह की कोई समस्या बाजार में तो एमएलए के खिलाफ तो ऐसी कोई बात कह नहीं सकते कि एमएलए ने कोई हमारे लिए कुछ किया नहीं। समस्या ये है जी, मेरी जो गलियाँ हैं ना ये सारी फटी पड़ी हैं और काफ़ी दिनों से सीवर तो डल गए, लेकिन यहाँ लकड़ने को जगह नहीं है। कभी ऊंचा कभी नीचा, गाड़ी कभी बढ़ गई, कभी मोटरसाइकिल टूट गई, ऐसा बुरा हाल होता है जी कॉलोनी में। और हाथ जोड़ की ये सरकार से प्रार्थना है कि गली जैसे सीवर दब गए ऐसे गली बढ़नी चाहिए। देख लो क्या हालात हैं इस रोड के ऊपर, बुरे हालात हैं जी। ये अपना ऑफिस है, दिन में 4 बारी 5 बारी सफाई करा जी, देख लो फिर भी इतनी धूल तो मेज पे है, इतनी खाई जावे जी।
बहुत परेशानियां हैं जी। रोड देखो, रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, किसी भी तरह सुविधा नहीं है। ये रोड देख लो, जब जहाँ पे खड़ा हूँ ना, अब भी मेरा 4 बार तो यहाँ बाइक खराब हो चुका है 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। और जीन चौक से लेके जीन चुंगी तक पूरा रोड खराब है ये। तो हमारे साथ बीजेपी के विधायक विनोद भयाना जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। विनोद जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगी। और जब जनता हित में काम करने का मकसद लेकर आप 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो बीजेपी ने आपको टिकट दिया, जनता ने आपको प्यार दिया, आपने कितना अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, कितने विकास कार्य पिछले 2 सालों में आपने करवाए हैं, आप ही से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। विनोद जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपने पिछले 2 सालों में अपने हलके के विकास के लिए क्या काम करवाए हैं, आप ही से हम जानना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही मैं विधायक बना 2019 में, हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या जो बरसात का पानी था, वो जगह जगह शहर में खड़ा हो जाता था और 2-2 दिन तक पानी खड़ा रहता था। बहुत बड़ी समस्या थी शहर के लिए। मैंने सबसे पहला काम जो शहर के लिए करवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके करीब 10 करोड़ रुपया स्ट्रॉम वाटर की लाइन के लिए, जो आज मेरा शहर जगह जगह से खुदा पड़ा है, वो सिर्फ इसीलिए कि पानी की निकासी हमने करनी थी और उसके लिए स्ट्रॉम वाटर की लाइनें डल रही हैं। काफी जगह डल चुकी और काफी जगह डल रही हैं। और जो अब की बार बरसात आई, उसमें जहां 2-2 दिन पानी खड़ा रहता था, मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि उनके द्वारा दी गई अनुदान से हमने वो स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई। जो पानी 2 दिन खड़ा रहता था, वो 3 घंटे में पानी सारा साफ हो गया। हमारे शहर में कहीं पानी के ठहराव की समस्या नहीं रही। इसी के साथ साथ मैं आगे बताना चाहता हूं कि हमने इन 2 साल में जो हमारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, उन सड़कों को दुरुस्त करवाने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं। जो सड़कें आज आम जनता जिन सड़कों से परेशान है, वो आने वाले 2-3 महीनों में वो सड़क बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमने शहर में बाजार की सड़क, चाहे वो सदर बाजार हो, चाहे वो प्रताप बाजार हो, चाहे वो चार कुतुब रोड हो, चाहे वो बरवाला रोड हो, हमने सारी की सारी सड़कें दुरुस्त करवा दी। ये बात मैं यहाँ स्वीकार करता हूँ कि काफी सड़कें ठीक हो गई और बहुत सारी सड़कें अभी ऐसी हैं जो ठीक करवानी है। वो सारा काम पाइपलाइन में है, यह टेंडर हो चुके हैं। मैं एक बार दोबारा आपको बता देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले 4 महीने में हांसी शहर एक सुंदर साफ सुथरा शहर नजर आएगा, जिसमें किसी किस्म की कोई समस्या नहीं होगी। अगर मैं जिक्र करता हूँ बिजली का, यहाँ हमारे 220 केवी का सब स्टेशन है, जो कि हमेशा उसमें पानी का ठहराव हो जाता था। बरसात आने के बाद यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे के लिए लाइट बंद हो जाती थी, क्योंकि उसमें पानी भर जाता था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के, माननीय बिजली मंत्री जी से कह के 220 केवी का नया सब स्टेशन, पहले वाला तो चल ही रहा है, एक नया सब स्टेशन की नींव रख दी है। उसका काम काफी जोरों से चल रहा है। इसी तरह से हमारी नई सब्जी मंडी का काम की शुरुआत हो चुकी, नई सब्जी मंडी बनवा दी हमने यहाँ। हमारी ऑटो मार्केट का काम काफी सालों से, पिछले मैं समझ सकता हूँ कि पिछले 15 साल से रुका हुआ था। वो ऑटो मार्केट का काम शुरू करवा के हमने वहाँ ऑटो मार्केट में नई दुकानें बना दी, मिस्त्रियों को कब्जे मिल गए, ऑटो मार्केट आबाद हो गई। मतलब ऐसे ऐसे बहुत से काम हमने करवाए हैं और बहुत से काम अभी करवाने हैं, बहुत से काम अभी पाइपलाइन में है। ठीक है, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि बहुत से काम अभी पाइपलाइन में है, तो आप ही से मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि कई सालों तक कांग्रेस के दिग्गज नेता के तौर पर भी आपने काम किया जब प्रदेश में हुड्डा सरकार थी, और अब जब मनोहर सरकार है तो ऐसे में सरकार में हिस्सेदार हैं आप। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने अपने हल्के के विकास के लिए पास करवाए हैं, जिनको मंजूरी मिल चुकी है, जिनका बजट आ चुका है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लगभग 100 करोड़ रुपए के काम BNR से जो मंजूर हो चुके हैं, जिनका बजट आ चुका है, जिनके टेंडर हो चुके हैं, 100 करोड़ रुपए के काम लगभग जो हैं वो BNR के, जिसमें शहर की सड़कें हैं। शहर में एक हमारा पुराना
जीटी रोड है जो अंदर से शहर दिल्ली से हिसार की तरफ जाते थे, वो रोड उस रोड को हमने 4 लेन करवाने के लिए मैंने विधानसभा में आवाज उठाई और मैं धन्यवाद करता हूं उप मुख्यमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरी आवाज को स्वीकार किया और उसके लिए 45 करोड़ रुपए का बजट हमारे बीएनआर के खाते में आ चुका हमारे हांसी शहर के लिए, जिससे वो सड़क 4 लेन हो जाएगी। इसी तरह से करीब 60 करोड़ रुपए एक नया रेस्ट हाउस बनाने की हमने टेंडर कर दिया। हमारा सेक्रेटरिएट है ये 2 मंजिल का था, मगर क्योंकि ये हांसी जिला पुलिस जिला हो गया, हमें यहाँ सेक्रेटरिएट में 1 मंजिल की कमी थी, वो हमने मंजूर करवा दी, जिसका टेंडर हो गया और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हमारे गांव में काफी सड़कें टूटी पड़ी थी, वो सारी सड़कों के टेंडर हो गए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं और एक बार फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि करीब 100-125 करोड़ रुपए के काम केवल बीएनआर डिपार्टमेंट के। अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं, पब्लिक हेल्थ के भी कम से कम हमने 25-30 करोड़ रुपए के काम मंजूर करवाए हैं, जिससे स्टॉर्म वाटर की जो समस्या थी वो स्टॉर्म वाटर की लाइन डल के भविष्य में पानी का जो ठहराव होता है, जल ठहराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, सीवरेज की व्यवस्था करना, बंद सीवरेज को दोबारा से चालू करना, पीने के पानी की समस्या से निजात दिलवाना, ये हमारी पहल रही है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं ये धन्यवाद भी करता हूं कि हमने काफी समस्याओं पे काबू पा लिया है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बहुत से काम हमारे पाइपलाइन में हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ वाटर वर्क्स की बात करें तो जब मैं 2009 से 2014 तक विधायक था और सीपीएस था तो मैंने 80 करोड़ रुपए की लागत से, क्योंकि हांसी शहर में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और हमने वो नया वाटर वर्क्स बनवा के शहर में पीने के पानी की जो समस्या थी उससे निजात दिलवाई। अभी उसी वाटर वर्क्स के साथ हमने 35 करोड़ रुपए का नया वाटर टैंक बनवाने का काम मंजूर करवाने का काम किया है, जो कि पाइपलाइन में है, जल्दी ही उसके टेंडर हो जाएंगे। वाटर वर्क्स के मतलब जो काफी समस्या थोड़ी बहुत रह गई थी, 50 साल तक की समस्या समाप्त हो जाएगी। और अगर मैं नहर की बात करता हूं तो हमने काफी जो हमारे माइनर हैं उनकी मुरम्मत करवाई है, नए सिरे से उनको बनवाया है, ताकि किसानों को जो खेती के पानी में जो समस्या आती थी वो समस्या ना रहे। तो काफी काम हर डिपार्टमेंट के काम में हम पूरी रुचि ले रहे हैं, मगर कोरोना काल की वजह से कुछ काम में देरी हुई, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप सभी समझते हैं कि जो कोरोना काल आया उस कोरोना काल ने एक बार तो देश की गति बिल्कुल मंदी कर दी, ना केवल मंदी कर दी, बंद कर दी, देश एकदम रुक गया। उस समय में हमारे को काफी बाधाएं आई, मगर आज भगवान की कृपा से कोरोना काल भी खत्म हो गया और आज हमारे पास और हमारी सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद पूरा है। और आने वाले समय में मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूं और आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि हमारा शहर बहुत अच्छी तरक्की करेगा। ठीक है, जब आप 2009 में हुड्डा सरकार के दौरान विधायक बने थे तो उस दौरान भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स पास कराए होंगे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट की मैं बात भी करूंगी। और जब 2014 में यहाँ से हजका की विधायक रही तो उस दौरान वो रुक गए होंगे। अब जब दोबारा 2019 में आपको मौका मिला, हालांकि यहाँ पर सरकार बदली, अब आप उस सरकार में भी हिस्सेदार हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को आप आगे बढ़ा रहे हैं या वो हजका की जब विधायक यहाँ से रही तो उन्होंने बिल्कुल रोक दिया या उन्होंने उस पर काम किया, तो अब क्या आप उन पर फोकस कर रहे हैं दोबारा से जो 2009 में प्रोजेक्ट्स थे? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं हांसी रोहतक रेल लाइन प्रोजेक्ट की, जिसकी डेडलाइन 2021 है पूरा करने की, आखिरी महीने में, तो उस पर आपने दोबारा से फोकस किया क्योंकि कोरोना की वजह से वो काम रुका और उसके बाद यहाँ पर बीच में दूसरी पार्टी के विधायक भी रही। मैम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने हांसी रोहतक रेल लाइन का जिक्र किया जी, ये काम पीछे बिल्कुल जब मैं सरकार से निकल गया और हमारे यहाँ रेणुका बिश्नोई जी विधायक बनी, उन्होंने कभी, मैं मतलब ये कहना नहीं चाह रहा था मगर आपने ये प्रश्न छेड़ ही दिया तो बात तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कभी किसी काम में कोई इंटरेस्ट लिया नहीं और जिसके कारण हमारे शहर की गति बिल्कुल रुक गई, विकास की गति। अब मैंने दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के कुछ जो उसमें बाधाएं थी, कहीं जमीन की समस्या थी, कहीं लोगों की जमीन एक्वायर करनी थी, लोग मान नहीं रहे थे, कोई रेट ज्यादा देने की बात कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे रिक्वेस्ट पे
मान के जो रेट वो लेना चाहते थे उनसे सारे रेट तय कर लिए और जमीन सरकार के पास आ गई, रेलवे डिपार्टमेंट के पास आ गई और उस पे पूरा काम पूरी गति से चल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि डेडलाइन दिसंबर 2021 है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दिसंबर 2021 तक ये रेल लाइन पूरी हो जाएगी। अभी अगर जानकारी हम चाहें तो कितना फीसदी काम इसका पूरा हो चुका है? क्योंकि अभी दिसंबर आने में भी केवल यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 महीने रह गए हैं और 15 दिन इस महीने के। तो क्या ये पॉसिबल लगता है कि डेडलाइन तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा और कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी हांसी की? मैं ये समझता हूं कि हमारा 80-85% काम रेल लाइन का पूरा हो चुका है जो मेरे ज्ञान में है और 10-15% अगर काम रह गया। हमारे यहाँ के रेलवे स्टेशन भी बन गए गांव-गांव में, लाइनें भी बिछाने का काम हो गया। थोड़ी सी जमीन की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 महीने में अगर दिसंबर 2021 तक नहीं होता तो मार्च 2022 तक मैं समझता हूँ कि जरूर हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर शहर के अंदर से गुजरने वाले 4 लेन हाईवे की भी बात करी, जिसमें आपने बताया कि सरकार से आपको बजट 45 करोड़ का मिल चुका है। क्या इस पर बजट ही केवल मंजूर हुआ है, बजट आ गया है, या इस पर काम भी शुरू हो चुका है? मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बजट मंजूर हो गया, बजट आ गया और एक प्रक्रिया होती है कि जैसे कि हम 2 वे को 4 वे में बदलना चाहते हैं तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, फॉरेस्ट के वृक्ष होते हैं, उनको अगर काटना होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। हमारी वो कार्रवाई चल रही है, यहाँ से लेटर चले गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनकी जो पेमेंट होती है वो भी हमारे पास आ गई, वो भी हमने भर दी। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उसके बाद हम यहाँ टेंडर लगवा के और इस सड़क का काम शुरू करेंगे। ठीक है सर, रोजगार की बात कर लेते हैं। जितनी जानकारी मैंने हासिल की है हांसी ज़िले को लेकर कि यहाँ पर पहले छोटी मोटी एक आधी कंपनियाँ थी लेकिन वो भी पलायन कर गई हैं, तो इसको लेकर आपका कोई प्लान है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए इंडस्ट्रीज का सेटअप हो? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं कई बार मिल चुका हूं इस बारे में और मुख्यमंत्री जी इस मामले में बड़े उनकी सहानुभूति है हांसी शहर के साथ और उन्होंने मुझे कहा है कि हम जल्दी ही कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि आपने कहा हैफर्ड का एक स्पिनिंग मिल था जो काफी पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में बंद हो गया था। अब मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ जमीन है और कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जिससे हमारे यहाँ 1000-2000 आदमियों को कम से कम काम मिले और अगर वो ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है तो निश्चित तौर पे हांसी का नाम हरियाणा के मानचित्र पे भी उभर के आएगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सहानुभूति पूरी हमारे साथ है जी। लेकिन एक पर्यटक स्थल के तौर पर हांसी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, या आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारे यहाँ पर ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं, काफ़ी सारे गेट यहाँ पर है, पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया किला यहाँ पर है। तो आपको नहीं लगता कि इन पर्यटक स्थलों को ही और विकसित करके यहाँ पर लोगों को रोजगार देने का अवसर उनके लिए पैदा किया जा सकता है, या इस बारे में आपने कुछ विचार किया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुरातत्व विभाग जिसके अंडर ये हमारा किला है पृथ्वीराज चौहान का किला, वो पूरी तरह से प्रयासरत हैं और इसको काफी सुधारा भी है। अगर आज हम पृथ्वीराज किले पे जाते हैं तो लोग सुबह बहुत बढ़िया मूड में वहां मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। बहुत हरी भरी घास है, बहुत देखने को बहुत अच्छा लगता है और अभी रिसेंटली पुरातत्व विभाग ने इसके लिए करीब 3-3.5 करोड़ रुपए और मंजूर किए हैं जो कि यहाँ पे कुछ अच्छा पर्यटक बन जाए ताकि बाहर के लोग भी आकर के यहाँ आनंद ले सकें। तो ऐसा मेरा प्रयास भी है और मैं बराबर इसके लिए कोशिश भी कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे हम इस ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जी, यहाँ पर हांसी को ज़िला बनाने की मांग लंबे समय से उठती आ रही है और यहाँ पर इसको ज़िला बनवाने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिश की गई है? क्या आपने कोई यहाँ पर प्रस्ताव या कोई प्रपोजल तैयार करके मुख्यमंत्री के सामने रखा? आपने इस पर कितना काम किया कि ये ज़िला बन जाए जल्द से जल्द? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ही बीजेपी ज्वाइन की, मेरा सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट ही यही थी कि मेरे शहर के लोग, मेरे इलाके के लोग हांसी को बतौर जिला देखना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए हमें सकारात्मक जवाब दिया था। मगर जो ही विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव के बाद
हम इस तरफ अगर प्रयास करते तो निश्चित तौर पे हम अब तक कामयाब हो जाते। मगर क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल ने बहुत से कामों पे बाधा लगा दी और जिस कारण ये काम हम नहीं कर पाए। मगर निश्चित तौर पे हमारी इच्छा है और हमारा मानना भी है कि बहुत जल्दी ही हम हांसी को जिला बनवाने में कामयाब होंगे और हांसी के लोगों की जो बहुत पुरानी डिमांड है उस डिमांड को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही इस प्रयास में हम सफल होंगे। कब तक आपके हलके की जनता आपसे उम्मीद लगाए कि कब तक हांसी एक जिला बन जाएगा? मैं आपके माध्यम से आपको भी और आपके माध्यम से पूरी जनता को भी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि इसी पंचवर्षीय योजना में यानी कि 2 साल में जो अगला विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम अगला विधानसभा का चुनाव जो लड़ेंगे हांसी से वो बतौर जिला चुनाव लड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, यहाँ पर आपने कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स की बात की है। आपके हिसाब से आपके हलके की जो पूरी तस्वीर बदल दे आगामी 3 सालों में, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, उस पर कितना काम करवा चुके हैं? मैंने जैसा कि आपने कहा कि हांसी रोहतक रेल लाइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूं कि ये करीब 700-800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उस टाइम था जब ये अप्रूव हुआ था। अब तो बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई होगी। निश्चित तौर पे जब हम दिल्ली के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा शहर का अपने आप ही नक्शा बदल जाएगा। यहाँ बहुत से ऐसे सोर्सेज पैदा होंगे जिससे हमारा शहर तरक्की करे और जब रेल लाइन से आदमी कनेक्ट हो जाता है तो निश्चित तौर पे वहाँ रोजगार के साधन भी मुहैया होते हैं, वहाँ बाहर के लोग आके इंडस्ट्री भी लगाते हैं और वहाँ सरकार भी विशेष तौर पे ध्यान देती है कि यहाँ हम कुछ ना कुछ विकास कर सकते हैं। तो मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैंने 2009 में शुरू करवाया था वो अभी 2021 में पूरा होने जा रहा है, 2021 या 2022 में। और निश्चित तौर पे जो हमारी वो रेल लाइन शुरू होगी तो हांसी को एक बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा हांसी में। विनोद जी, एक आखिरी रिएक्शन यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर भी आपसे हम चाहेंगे कि क्या लग रहा है, सरकार बहुत लंबा खींच रही है, अनदेखा कर रही है, किसानों से बातचीत नहीं कर रही है, या लगता है कि सरकार किसानों को कृषि कानून के बारे में समझा नहीं पा रही है, भरोसा उनका नहीं जीत पा रही है? देखिए मैं इसके बारे में बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये राजनीति हो रही है। आप समझ सकते हैं कि सरकार बार बार कह रही है कि आइए बात करिए इन कानूनों में, अगर कोई कुछ कमी है तो आप हमें बताइए या आप हमें कन्विंस कर दें या आप कन्विंस हो जाएं। मगर किसान इस बात पे बाजिद है कि पहले ये कानून समाप्त किए जाएं। अब पार्लियामेंट में कानून पास हुए हैं और आप लोग उन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पे स्टे लगा दिया, उसके बाद आंदोलन के कोई मायने रहते नहीं। मगर फिर भी मैं तो इसमें यही कहूंगा कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये राजनीति है। और जब राजनीति करने के लिए कुछ नेता किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं तो उनको कोई रोकने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने राजनीति करनी है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई किसान आंदोलन है। इसमें सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि हम किसानों को संतुष्ट करेंगे, हमारे में अगर कानून में कोई कमी है उन कमियों को हम दूर करेंगे। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं जो किन्हीं की बातों में बरगलावे में आ चुके हैं, उनसे भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो मिल बैठ के बात करें, सरकार की बात सुने। ठीक है, आप इसे राजनीतिक आंदोलन कह रहे हैं और ये अपील भी कर रहे हैं कि बातचीत करें और इसका हल निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भयाना थे हमारे साथ, जिन्होंने हल्के के विकास को लेकर तमाम वादे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए अपनी हल्के की जनता से किए हैं कि आगामी 3 सालों में उन तमाम पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाएगा और तमाम जो समस्याएं अभी बनी हुई हैं उनको जल्द पूरा कर दिया जाएगा। तो फिलहाल विधायक का रिपोर्ट कार्ड में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।